बकरीद पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए कड़क निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्चाधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नमाज परंपरानुसार निर्धारित स्थल पर ही होनी चाहिए। सड़कों को जाम करके नमाज नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में आगामी पर्व और त्योहारों के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने सख्ती से स्पष्ट किया कि सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर जल्द ही उनकी कार्यशैली नहीं सुधरी तो कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ट्रांसफर और पोस्टिंग के दौरान उन अफसरों को साइडलाइन किया जा सकता है जो लगातार मनमानी कर रहे हैं और जनता की समस्याओं के प्रति लापरवाह बने हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नमाज परंपरानुसार निर्धारित स्थल पर ही होनी चाहिए। सड़कों को अवरुद्ध कर नमाज नहीं होनी चाहिए। आस्था का सम्मान करते हुए किसी नई परंपरा को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि नमाज की वीडियोग्राफी कराई जाए और ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी पर्व शांति और सौहार्द के साथ संपन्न हो, इसके लिए स्थानीय जरूरतों को देखते हुए सभी जरूरी प्रयास किए जाएं। अराजक तत्वों पर नजर रखें और यदि कोई शांति व्यवस्था को खराब करने का प्रयास करता मिले तो उसके साथ कड़ी कार्रवाई की जाए। बकरीद में नमाज और कुर्बानी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या कहा, जान लीजिए सब कुछ। बकरा ईद में नमाज और कुर्बानी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। इसी के साथ सीएम योगी ने अराजक तत्वों को लेकर भी सख्त चेतावनी दी है। ईद उल अजहा यानी बकरा ईद 16 या 17 जून में से किसी भी दिन मनाई जा सकती है। बकरा ईद को लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ईद उल अजहा को लेकर बयान सामने आया है। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक में बकरा ईद को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी की तरफ से साफ कहा गया है कि जहां कुर्बानी का स्थान चिह्नित होगा, कुर्बानी वही की जाएगी। इसके अलावा कहीं कुर्बानी नहीं की जाएगी। विवादित संवेदनशील स्थानों पर नहीं होगी कुर्बानी, सीएम योगी। अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बकरीद पर कुर्बानी के लिए स्थान का चिह्नांकन पहले से ही होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कहीं और कुर्बानी न हो। सीएम योगी ने आगे कहा, विवादित संवेदनशील स्थलों पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न हो। हर जिले में कुर्बानी के उपरांत अपशिष्ट के निस्तारण की व्यवस्थित कार्ययोजना होनी चाहिए। सड़क पर नमाज को लेकर ये कहा। अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर भी सख्त दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा, नमाज परंपरानुसार एक निर्धारित स्थल पर ही हो। सड़क मार्ग अवरुद्ध कर नमाज अदा नहीं होनी चाहिए। आस्था का सम्मान करें, किंतु किसी नई परंपरा को प्रोत्साहन न दें। वीडियोग्राफी कराए, ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए। कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम योगी ने इस दौरान अराजक तत्वों को लेकर भी सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा, हर एक पर्व शांति और सौहार्द के बीच संपन्न हो। यदि कोई भी कानून हाथ में लेने का प्रयास करे, शांति व्यवस्था को खराब करने का प्रयास करता मिले तो उसके साथ पूरी कड़ाई की जाए। अराजक तत्वों पर नजर रखी जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गुरुवार शाम ऑनलाइन समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने कहा कि 16 जून को गंगा दशहरा, 17 जून को बकरीद, 18 जून को ज्येष्ठ माह के मंगल और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन है। जुलाई में मोहर्रम व कांवड़ यात्रा जैसे पवित्र कार्यक्रम होने हैं। यह समय कानून व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। सीएम योगी ने कहा कि 16 जून को गंगा दशहरा, 17 जून को बकरीद, 18 जून को ज्येष्ठ माह के मंगल और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन है। जुलाई में मोहर्रम व कांवड़ यात्रा जैसे पवित्र कार्यक्रम होने हैं। यह समय कानून व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है।
शासन व प्रशासन 24 घंटे सतर्क व सक्रिय रहने की आवश्यकता है। कहीं सड़क पर नमाज न पढ़ी जाए। सीएम लगभग 3 माह बाद कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे सीएम योगी ने विभिन्न निर्देश दिए। कहा कि आने वाले पर्वों को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के धर्म गुरुओं व प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ निरंतर संवाद बनाएं। बकरीद पर कुर्बानी के लिए स्थान पूर्व से ही चिन्हित रहें और तय स्थल पर ही कुर्बानी हो। कहीं सड़क पर नमाज न पढ़ी जाए। कुर्बानी के उपरांत अपशिष्ट के निस्तारण भी व्यवस्थित कार्य योजना के तहत हो। ऐसी कोई घटना न हो जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हो। शरारती तत्व दूसरे संप्रदाय के लोगों को अनावश्यक उत्तेजित करने की कुत्सित कोशिश कर सकते हैं। ऐसे मामलों पर नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि ज्येष्ठ माह के बड़ा मंगल पर होने वाले भंडारों के दौरान प्रसाद खाकर अपशिष्ट सड़क किनारे न फेंके जाएं। हर भंडारा स्थल पर कूड़ादान रहे। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध कड़ाई से लागू कराया जाए। प्रेशर हार्न व हूटर बजा तो एसपी पर भी होगी कार्रवाई। लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की तो वीआईपी कल्चर पर कड़ी नाराजगी जताई। कहा, वाहन सरकारी हो या निजी, प्रेशर हार्न व हूटर का प्रयोग कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे वाहनों पर अभियान के तहत कार्रवाई का निर्देश देने के साथ ही इसके लिए एसओ की जिम्मेदारी तय की। मुख्यमंत्री ने कहा, कहीं हूटर व प्रेशर हार्न का दुरुपयोग पकड़े जाने पर संबंधित एसओ के साथ ही एसपी के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। सुशासन के लिए संवाद व समन्वय का मंत्र। योगी ने अधिकारियों को सुशासन के लिए संवाद व समन्वय का मंत्र दिया। कहा, इसके माध्यम से जनता का विश्वास जीते। अधिकारी सीयूजी नंबर पर आने वाली हर कॉल को रिसीव करें। जिला, रेंज व जोन स्तर पर तत्काल जनता दर्शन कार्यक्रम शुरू किए जाने का निर्देश दिया।